सावन पुत्रदा एकादशी। मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। आप सभी भक्तों को सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन माह में और दूसरी पौष माह में। सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा रखा जाता है जिन्हें संतान सुख की इच्छा हो या जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति ना हो, उन महिलाओं के लिए यह व्रत पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत से मानसिक शांति, घर में सुख शांति और पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में कब है। 5 या 6 अगस्त। व्रत के नियम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम और व्रत में खाना क्या खाएं और कौन सी चीज़ों का परहेज करना चाहिए, सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। तो चलिए मित्रों, आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए जानकारी प्रारंभ करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि 5 अगस्त को पड़ने जा रही है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना गया है। जिन महिलाओं के यहाँ संतान पैदा नहीं होते हैं, जो बांझ हैं, तो वह महिला इस एकादशी व्रत को जरूर ही रखना और इसका सच्चे मन से पूजा पाठ करना, संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। तो मित्रों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण किस दिन करना है। प्रिय मित्रों, यह जो एकादशी तिथि है, इसकी शुरुआत हो रही है श्रावण शुक्ला एकादशी की 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर। 4 अगस्त को और 5 अगस्त को दोपहर को 1:12 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि माना जाता है, एकादशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उदय तिथि मान के अनुसार एकादशी पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी 5 अगस्त को। मंगलवार का दिन रहेगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। एकादशी के दिन किए जाने वाले दान पुण्य 5 अगस्त को होंगे। एकादशी पर जो लोग चावल नहीं खाते हैं, जो कि नियम है, तो उनके लिए भी एकादशी 5 अगस्त को ही रहेगी। और जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, उन्हें व्रत भी 5 अगस्त को ही करना है, क्योंकि यह द्वादशी वेदा भी है। एक तो सूर्य के मुख से एकादशी है उदय के समय, दूसरा इस दिन द्वादशी भी आ रही है दोपहर को। एकादशी समाप्त हो जाएगी और द्वादशी वेगा जो व्रत होता है वह शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है, तो इसका व्रत किया जाएगा।
5 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाएगा। अब बात करते हैं पारण की। तो पारण के लिए 3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में मूलतः किया जाता है। देखिए मित्रों, पूजा के लिए जो उत्तम मुहूर्त है 5 तारीख को वह रहेगा। सुबह के सूर्योदय के बाद के 3 घंटे छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरू के जो चौघड़ियाँ हैं वह शुभ नहीं हैं। मंगलवार को इसलिए 8:30 बजे के बाद आप पूजन कर सकते हैं। 8:30 बजे से और 1:30 बजे तक बड़ा उत्तम समय है। इसमें पूजन करें, कल्याणकारी है। पारण की अगर बात करें तो सूर्य उदय के बाद 5:42 से और 8:12 तक 6 तारीख को पारण के लिए उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप पारण करें, कल्याणकारी होगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल संतान के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसलिए उनकी सहायता हो जाएगी। वह करेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा और परमात्मा उन्हें भी अवश्य ही संतान रत्न प्रदान करेगा। शुभ मुहूर्त के दौरान ही एकादशी व्रत का पारण करना शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनोवांछित आशीर्वाद। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। मतलब है, जिन महिलाओं के यहाँ संतान है वह उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए एकादशी का व्रत रख सकती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले चौकड़िया नगरी में तेज बहादुर और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान ना होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। समाज में भी उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था। दंपति ने कई उपाय किए, यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वे वन में आत्महत्या करने का विचार लेकर निकल पड़े। वहां उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा जो एकादशी व्रत कर रहे थे। ऋषियों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने अपनी दुख भरी बात बताई। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, तुम व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उन्हें एक सुशील, योग्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। दंपति बहुत खुश हुए और जीवन सुखपूर्वक बिताया। इस कथा का अर्थ है कि जो भी महिलाएं जो संतानहीन हैं, वह पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और कुछ महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन, कुशल मंगल कामनाएं के लिए रखती हैं। यूं तो सभी एकादशी शक्तिशाली हैं। सभी एकादशियां नारायण को समर्पित हैं। सभी एकादशियों पर नारायण की पूजा की जाती है, परंतु प्रत्येक एकादशी किसी एक कर्म के लिए तो बनी ही होती है। कोई मुक्ति के लिए, कोई लक्ष्मी के लिए, कोई मनुष्य के वैकुंठ प्राप्ति के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वैभव की प्राप्ति के लिए, कोई संपत्ति की प्राप्ति के लिए और कोई ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार यह सभी एकादशियां
कुछ न कुछ अलग महत्व रखती हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए यह जो एकादशी है, श्रावण मास की आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। एकादशी की कथा जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युद्ध को सुनाई जा रही है, सभी कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, कृपा करके यह बताइए, पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक समय किशोरपुर नामक नगरी में सम्राट नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शक्ति था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी शक्ति भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चल गए। वहां अनेकों प्रकार के पंछियों और पेड़ों पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तख विहार कर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख ऋषियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताएं। तब वह ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद
संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन ऋषि मुनि बोले, हे राजन, श्रावण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी शक्ति को सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शक्ति ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन पुत्र, प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। एकादशी संभव हो तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिए। इसकी अतिरिक्त सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए और नारायण रक्षा कवच का श्रवण कीजिए। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा और ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त के दौरान है। व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। अब चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों का परहेज करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। तो इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सबसे पहले क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत पूरा होने के बाद यानी अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के समय महिलाएं यह चीजें खा सकती हैं। सात्विक भोजन, पवित्र और हल्का भोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे केला, सेब या साबूदाना, खिचड़ी, मूंगफली या सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, रामदाना या कुट्टू के आटे की रोटी, मीठा, शुद्ध प्रसाद जैसे गुड़, दूध से बनी मिठाई व्रत के त्योहार में खा सकते हैं। अगर निर्जल व्रत नहीं है तो व्रत के दौरान दिन में फलाहार करके व्रत का पारण किया जा सकता है। किसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका हमें एकादशी व्रत में परहेज करना है, भूल से भी नहीं खाना है।
पूजा भंग हो जाती है, व्रत टूट जाता है। जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दालें, नमक आदि। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक चलेगा। अगर फलाहार कर रहे हो, तली भुनी चीज़ें और ज़्यादा मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मांस, मछली, अंडा और शराब पूरी तरह वर्जित है। चावल तो एकदम नहीं खाना चाहिए, यह एकादशी व्रत में निषिद्ध होता है, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए और इन भोजनों से दूर रहना चाहिए। तभी आपका एकादशी व्रत की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखें। मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत कथा सुने और भक्ति करें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके लाइक करने से हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। ओम नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।